प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.2 लेक्चर नंबर 10 के आज हम प्रश्न संख्या 7 लेकर चल रहे हैं। तो इसमें दिया गया है और देखते रहिए। इससे जो बाकी प्रश्न हैं 7 से पहले के सभी प्रश्न जो हमारे लेक्चर नंबर 9 में पड़े हुए हैं, और बारी बारी से इन्हें देखिए और भाई नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाओगे तभी आपको एग्ज़ाम में याद रहेगा और आपकी भरपूर मदद होगी। ये मेरा वादा है कि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप देख देख के कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ याद रहेगा, कुछ भूल जाओगे। ठीक है, तो लिख लिख के ज़रूर याद करिए। जो प्रश्न नोट कर लो, जहाँ कहीं से नोट समझ में आए वहाँ से नोट करिए, मगर लिखो, नोट्स ज़रूर बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या 7 में निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादक हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसको लेके चल रहे हैं। सबसे पहले दिया है प्रश्न, क्या दिया है? दिया है f(x) बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन किसमें है? f such that R2R है। तो जो उसने दिया है कि जो फलन है वो एक रियल नंबर में है, यानी वास्तविक संख्या टू वास्तविक संख्या में है। तो इसके लिए सबसे पहले f(x) बराबर लिखते हैं। f(x) बराबर 3 - 4x और f such that R2R। तो हम एकैकी के लिए सबसे पहले चेक करेंगे। किसके लिए? एकैकी के लिए। एकैकी के लिए, ठीक। तो एकैकी के लिए चेक करेंगे। क्या करेंगे? माना f(x1) बराबर f(x2). तो f(x1) बराबर f(x2) है। तो क्या लिखेंगे? जो f(x1) का मान कितना हो जाएगा? जहाँ जहाँ पर x1 है तो यहाँ पर x1 कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है। तो पहले के लिए तो 3 - 4x1 बराबर और 3 - 4x2, यानी 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या बच गया? माइनस के 4x1 बराबर माइनस के 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 बराबर x2। तो यहाँ पर जब जैसी कंडीशन मिल जाए x1 बराबर x2 हो जाए, हमने माना था f(x1) बराबर f(x2) भी है और x1 बराबर x2 भी है। तो फलन कैसा हुआ? अतः फलन एकैकी है। ठीक, ये तो एकैकी के लिए कंडीशन हो गई। अब किसके लिए करेंगे? आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए चेक करेंगे भाई। आच्छादक के लिए, ठीक, आच्छादक के लिए चेक करेंगे क्या कंडीशन होती है। तो दिया है, मैंने माना y बराबर f(x). ठीक है, y बराबर क्या है? f(x). तो यहाँ पर y बराबर f(x) का मान क्या है? f(x) का मान भाई राजा बाबू 3 - 4x है। तो 3 - के 4x। तो ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले इसे y के पदों में लिखो। तो 4x बराबर 3 - y, 3 - y। तो x बराबर 3 - y/4। ठीक है, 3 - y/4। अब देखो, ऐसा y का मान कोई भी रखोगे तो आपके लिए x का कुछ ना कुछ मान अवश्य मिलेगा। चाहे ऋणात्मक मिले चाहे धनात्मक मिले, x का मान जरूर मिलेगा। ठीक, तो लिखोगे तो नोट जो आपकी इम्पोर्टेंट भाषा है, सह प्रांत के
प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू R के लिए प्रांत में पूरब प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक, पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन कैसा है? आच्छादक है। ठीक, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। तो यानी बाई के प्रत्येक मान के लिए पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। किसमें? प्रांत में। तो मैं बता दूं, देखो तो देखने लेके चल रहे एफ एक्स बराबर 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट R2 R में ये भी है, बहुपदीय फलन है। ये भी आपको चेक करना है। तो देखते हैं, दिया है क्या? दिया है एफ एक्स बराबर 1 + x² और फलन क्या दिया है? एफ सच दैट R2 R में। ठीक, ये आपको दिया है आपको। अब क्या करेंगे? अब हम एकैकी के लिए करें। क्या करेंगे? एकैकी के लिए। ठीक, एकैकी के लिए क्या करेंगे? माना f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, तो f(x1) का मान कितना दिया? देखो f जो दिया मान क्या है? 1 + x1² बराबर 1 + x2²। ठीक, एक से कैंसिल हो गया। x1 का स्क्वायर बराबर x2²। ठीक, अब क्या करेंगे? x2 का स्क्वायर तो आ गया है। अब जब सम घाते हैं तो और रियल टू रियल नंबर दिया है। देखो R2 R में दिया है तो संख्याएं जो होती प्लस माइनस में भी होती हैं। सम में किसमें? केवल एक बार लेंगे, चाहे इधर प्लस माइनस कर लो चाहे इधर प्लस माइनस कर लो। तो देखो भाई x1 बराबर ± x2। अब अतः फलन एकैकी नहीं है। अतः फलन एकैकी नहीं है, क्योंकि अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। क्योंकि x1 इज नॉट x2, बराबर नहीं, ये एक दूसरे में बराबर नहीं है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो उदाहरण लिख दें। माना x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2 ले लिया है, या -1 ले लो। x2 बराबर हमने ले लिया -1। ठीक, अब f(x1) बराबर कितना दिया है? 1 + x1²। और तो इसमें क्या हो जाएगा? x की जगह x1 में रखेंगे 1 + के 1 का स्क्वायर बराबर कितना आया? 2। अब यहाँ हम x2 बराबर क्या लिया है? 1 -के। अब f(x2) बराबर क्या हो जाएगा? f(x2) बराबर हो जाएगा 1 + x2²। अब यहाँ पर रखोगे 1 + -1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? तो 1 + के 1 बराबर 2। देखो कितने मज़े की बात है, कितने मज़े की बात है। ये मजाक की बात है। ठीक है, ये कोई ऐसी लिखनी नहीं है, रफ है। क्या लिखोगे? f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2), लेकिन क्या नहीं? x1 इज नॉट x2। अतः फलन एकैकी नहीं है। हमने प्रमाणित कर दिया है। क्या कर दिया है? देखो x1 बराबर लिया 1, x2 बराबर -1 लिया। अब f(x1) बराबर मैंने पहले फलन रखा है तो इसका भी मान 2 आया। x2 बराबर -1 लिया तो इसका भी मान 2 आया।
अब देखो फलन तो बराबर हो पाए, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, परंतु एक्स वन और एक्स टू बराबर नहीं है, इसलिए फलन एकाकी नहीं है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये कोई मजाक की बात है, कोई ऐसी नहीं है, मैंने आपको लिख दिया कि याद रहे। ठीक, देखो कितनी हाथ से एक्स वन एक्स टू बराबर हो गया, लेकिन एक्स वन इज नॉट एक्स टू। ये मैंने आपको दर्शाने के लिए, समझाने के लिए बात लिखी है, ना कि पेपर में मत लिखना इस चीज़ के लिए। ठीक, चलते हैं आच्छादक की ओर। देखो आच्छादक के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो दिया है y बराबर एफ एक्स। ठीक, तो इसमें y बराबर एफ एक्स का मान कितना है, तो y बराबर एफ एक्स का मान 1 + एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर y - 1, और भी लिख देंगे ई एक्स बराबर √y - 1। ठीक, प्लस माइनस चिन्ह ले लो। अब क्या लिखोगे, सह प्रांत के अवयव y < 1, यानी y एक से छोटे मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। जैसे y बराबर 0 बिलोंग्स टू R। ठीक, y बराबर 0 और 0 बिलोंग्स टू R। क्या है, 0 बिलोंग्स टू R। तो एक्स बराबर प्लस माइनस √y - 1 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √0 - 1। तो जो क्या, इज नॉट रियल नंबर। y का मान जैसे ही एक से छोटा रखोगे तो वो एक कैसी आ जाएगी, काल्पनिक संख्या आ जाएगी। जो काल्पनिक संख्या आ जाएगी तो वो रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर नहीं तो प्रांत में नहीं होगा। क्यों, जब प्रांत में नहीं होगा तो फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। और मैंने कोशिश की है समझाने के लिए। जैसे y का मान अगर एक से छोटा रखोगे, ऐसे भी लिख सकते थे, y के ऋणात्मक मानों एक से छोटे मानों के लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, यानी सह प्रांत के अवयव के y < 1 के लिए प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। कहने का मतलब ये है, y का मान एक से छोटा होने पर फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, एक कंडीशन थी। ठीक, चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर देखते हैं। तो इसने क्या दिया, मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए एफ सच दैट ए क्रॉस बी फ्रॉम बी क्रॉस ए इस प्रकार हैं, एफ ए कामा बी बराबर बी कामा एक एकाकी आच्छादक फलन है। तो इसको आपको बताना है। ठीक, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं, ये रफ दिखाएंगे आपके लिए, रफ है। तो जैसे उदाहरण लिया मैंने, कोई माना ए बराबर 1, 2 और b बराबर हमने लिया है x, y। तो इसका हम जब a क्रॉस b निकालेंगे तो क्या होगा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा a क्रॉस b। तो a क्रॉस b 1, x और इसका हो जाएगा 1, y, फिर 2, x, फिर 2, y।
अब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा, तो एक्स कामा 1 हो जाएगा, वाई कामा 1 हो जाएगा, 2 कामा एक्स हो जाएगा और वाई कामा 2 हो जाएगा। ठीक, ये इसका समुच्चय बन जाएगा ए क्रॉस बी का, बी क्रॉस ए का। ठीक है, तो अब इसमें हम ए क्रॉस बी दर्शाएं, ए क्रॉस बी को हम दर्शा रहे हैं। इस समझाने का तरीका है, पेपर में लिखना चाहे मत लिखना, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, तो केवल समझ लो आप इसके लिए। तो ए कामा एक्स और 1 कामा वाई और 2 कामा एक्स और 2 कामा वाई, एक्स कामा 1 और एक्स कामा 2 और वाई कामा 1 और वाई कामा 2। तो एक्स का तो इससे मिल गया जाके, वाई 1 और 1 वाई और वाई 1 तो इससे मिल गया, 2x x2 इससे मिल गया, 2y बाई 2 इससे मिल गया। तो ये तो आपका ए क्रॉस बी समुच्चय बी क्रॉस ए में एक संबंध, एक फलन हो गया है। क्या हो गया, एक फलन हो गया। अब हम अकैकी की और आच्छादक की जानकारी करेंगे। ये तो मैंने रफ आपको बता दिया समझने के लिए, इसका कैसे यानी समुच्चय कैसे बनेंगे। ठीक, अब हम अकैकी के लिए चेक करेंगे। माना क्या, F(a1, B1) बराबर F(a2, B2)। अकैकी के लिए चेक कर रहा हूँ बड़ा सावधानी से। तो इसमें हम क्या करेंगे, B1(a1) बराबर B2 A2। अगर हम बदल लें तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, वही तो कर रहे हैं ऐसे। देखो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, तो B1 पहले A1 B1 A2 B2 और B1 A1 B2 A2। अब इनकी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, B1 के बराबर क्या हो गया, B2 हो गया और A1 के बराबर क्या हो गया, A2 हो गया। तो अब जब ये बराबर हो गए हैं, अतः तो ये क्या लिखेंगे, A1 B1 बराबर A2 B2, A1 B1 और B1 A1 बराबर B2 A2। तो A1 B1 बराबर A2 B2। तो अब फलन कैसा हो गया, अतः फलन अकैकी है। कैसा है, अकैकी है। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, आच्छादक। देखो आच्छादक के लिए चेक करेंगे, क्या फलन अकैकी तो है, यहाँ फलन अकैकी है फलन अकैकी। तो क्या लिखेंगे, प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर सह प्रांत में अवयवों की संख्या। कैसी है, बराबर। देखो मैं यहाँ पर भी उदाहरण दे चुका हूँ। प्रांत सह प्रांत, जितने अवयव इधर हैं उतने ही अवयव इधर हैं। तो जो प्रांत में तो आई प्रांत और सह प्रांत, तो अवयव संख्या बराबर है। तो आप लिख सकते हो अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूरब प्रतिबिंब कैसा है, विद्यमान है। अतः फलन आच्छादक है। कैसा है, आच्छादक है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने दर्शा भी दिया है, तो टाइम ज़्यादा ख़त्म ना लेकर के आपके लिए। तो प्रांत में अवयवों की संख्या, सह प्रांत में अवयवों की संख्या,
प्रत्येक एक दूसरे से मिल रहे हैं, कनेक्शन है, तो आप ये फलन अच्छादक है। ठीक है, कई बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, 2-3 बार इसे लिख लिख के चेक करिए। तो प्रश्न संख्या 9 को देखिए आप। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए एफ एन बराबर n+1/2 यदि n विषम है, n/2 यदि n सम है। ठीक है, इसके लिए द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n to n है। बतलाइए कि क्या फलन f एक अकैकी आच्छादी। अपने उत्तर की जांच कीजिए, औचित्य बताइए। तो यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले हम अकैकी की जांच करेंगे। क्या करेंगे? अकैकी के लिए हम करेंगे। ठीक है, अकैकी के लिए। तो अकैकी के लिए क्या है, केस फर्स्ट लेंगे हम। सबसे पहले केस फर्स्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। और दिया उसने क्या है, दिया है उसने एफ एन n+1/2 यदि n कैसे है, विषम, और n/2 यदि n सम है। जो फलन हमारा आएगा, तो फलन यदि n का n विषम है तो n+1/2, यदि n सम है तो फलन का मान n/2 है। और किस में दिया है, f सच दैट n to n में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए है। ठीक है, तो अब हम तैयारी करते हैं, बता रहे हैं यदि n वन सम हमने लिया है, यदि n सम तथा n2 विषम है। क्या है, n2 विषम है। तो माना fn1 बराबर fn2। तो n2 तो विषम वाला लेंगे, ऊपर वाला, और n1 है वो सम के लिए लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, n1 बराबर n+1/2, n/2, देखो jy n/2 और n+1/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो। तो क्या बच गया आपके लिए, n बराबर n+1, या ऐसे कर लो, n1 बराबर n2+1। तो क्या ये बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। अतः n1 इज नॉट n2। जब ये एक n1 n2 बराबर नहीं तो फलन कैसा है, अतः फलन अकैकी नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया है, माना n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2, यानी किसके लिए, तो fn1 बराबर हो जाएगा, f1 का मान कितना हो जाएगा, f1 का मान हो जाएगा विषम के लिए, n विषम माना था, n1 बराबर 1 लिया है और n2 बराबर ले लिया है 2। तो अब हम इसमें मान रखेंगे विषम में। तो n विषम है, n बराबर एक विषम संख्या है, तो 1 + के 1/2, तो 2/2 कितना आ गया, 1। अब n बराबर 2, ये तो विषम के लिए है, विषम के लिए, और ये सम के लिए। अब देखो कितनी मजे की बात यहाँ पर आएगी, fn2 बराबर f2 बराबर 2/2, n की जगह क्या रख देंगे, जे n/2 सम है, तो इसका भी मान 1 आएगा। अब यहाँ देखो fn1 बराबर fn2, ठीक, लेकिन एक बात है, n बराबर इज नॉट n2, इसलिए फलन अच्छा वो अकैकी नहीं है, इसलिए फलन
अकैकी नहीं है। ठीक, अब हम जांच करेंगे आच्छादक के लिए, और हम तुमको दिखा दें, चलो उदाहरण दिखा दें। एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे पास में है, तो मैं बना ही दूँ। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है भाई। हम समुच्चय n टू n में लेंगे प्राकृतिक संख्याओं, केवल प्राकृतिक संख्याओं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक, अगर आपने ये भी दर्शा दिया तो बहुत अच्छी बात एग्जामिनर के लिए हो जाएगी। n एक विषम संख्या लेंगे, n एक विषम लेंगे, तो इसमें अगर मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा विषम के लिए, यानी हमारा जो फलन था एफ n बराबर है, क्या है, n प्लस के 1/2 और n/2। जब हमने इसमें से एक n विषम संख्या चुनी तो y का जे तो n के लिए और जे एफ n के लिए, मतलब y का मान आएगा, जे x के बराबर मान लेते हैं। तो ऐसे n बराबर हमने कोई विषम संख्या ली तो विषम इसी में तो रखेंगे, क्या रखेंगे, विषम, और जे सम के लिए तो मैंने विषम मान रखा, तो n 1 लिया इसमें से, तो एक एक कितने हो गए, 2, तो कितना मान आया इसका, y का मान 1 ही तो आएगा, तो 1 आया। हमने फिर सम लिया, इसी में से सम संख्या ली, तो सम के लिए 2/2, तब भी इसका मान 1 आया। जब हमने लिया 3, विषम संख्या 3 1 4, तो 4 का भाग किया अगर 2, तो 3 का मान इससे 2 से जुड़ेगा। अब हमने अगर सम संख्या तो 4 रखेंगे, इसमें रखेंगे 4, तो 4 को आज फिर भी आ जाएगा 2। इसी प्रकार हम 5 पकड़ेंगे, तो 5 1 6, 6 में भाग करेंगे, कितना आएगा 3। इसी प्रकार हम 6 रखेंगे, 6 का आधा कितना हो जाएगा, फिर भी 3। तो देख लीजिए फलन अकैकी तो आपको दर्शाने पर भी नहीं मिल रहा है। क्या अकैकी है, अकैकी मतलब एक एक जुड़ना चाहिए था, यानी प्रांत और सह प्रांत का जो अवयव एक से एक जुड़ा होना चाहिए। उम्मीद है हमने आपको क्लियर करवाया है। अब आच्छादक के लिए हम चलते हैं। अब हम आच्छादक के लिए केस लिया मैंने, केस नंबर फर्स्ट, जब n विषम संख्या है। इसमें क्या किया मैंने, जब n कैसी है, सम संख्या है, सम संख्या है। तो अब हम मानेंगे भाई, थोड़ी कम जगह कम के लिए प्रयास कर रहा हूँ। माना n बराबर 2x - 1, जब n विषम के लिए किया है तो इसका 2 का गुणज में से 1 प्लस माइनस होता है, ठीक है। और n बराबर जब है 2x, यानी 2 सम के लिए 2 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा विषम के लिए n + 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो x की जगह पर n की जगह पर क्या रख देंगे, 2x - 1, 2x - 1 प्लस के 1/2, तो क्या आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 2x/2, तो x आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अब हम इसमें आ जाएंगे, तो हमारा सम के लिए क्या फलन था, y बराबर हमारा था n/2, और n की जगह क्या रख देंगे 2x/2, तो कितना आ गया x, तो x दोनों जगह आ गया। अब हम लिखेंगे सह प्रांत के, लिखोगे नोट, दिखाई दे रहा है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए 2 पूरब, एक नहीं 2 पूरब प्रतिबिंब विद्यमान हैं, अतः फलन कैसा है, आच्छादी है, कैसा है, विद्यमान है भाई, ठीक है। ये विद्यमान लिखा है, प्रतिबिंब लिखा है, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब कैसे हैं, देखो यहाँ हम दर्शा सकते हैं, एक अवयव के 2 प्रतिबिंब, 2 अवयव के 2 पूरक प्रतिबिंब, 3 अवयव के 3 पूरक प्रतिबिंब, तो ये तो होते हैं प्रतिबिंब
और जे हैं पूरब प्रतिबिंब। ठीक, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। यक्ष के मान होते हैं प्रांत और वाई के मान होते हैं अवयव होते हैं सह प्रांत। उम्मीद है अच्छादक के लिए भी समझ गए होंगे। हमने 2 केस लिए थे और इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको उम्मीद है क्लियर हो जाएंगे। 2 पूरब प्रतिबिंब के लिए मैंने दिखा भी दिया है और समझ गए होंगे। तो इसी बात से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए भाई। आपको अच्छा चैनल लगता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिए, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलते हैं 10वें सवाल के लिए। बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। मान लीजिए कि AR-3 तथा BR-1 f(x) बराबर x-2x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट A to B पर विचार कीजिए। क्या f एकैकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। अब हम इसको बड़ा सावधानी से समझाने की कोशिश करेंगे। भाई समझिए सावधानी से, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सरल सवाल है। देखो उसने पहले ही कह दिया रियल नंबर में से 3 घटा दीजिए, समुच्चय बी में रियल नंबर में से यानी वास्तविक संख्या में से 1 घटा दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए। तो देखो हम चलते हैं, माना f(x1) बराबर f(x2) और चाहे तो लिख लीजिए दिया क्या इन्होंने, तो दिया वाला भी लिख दें। अब की दिया है AR-3 और B बराबर दिया है R-1। ठीक, और f(x) बराबर इन्होंने दिया है x-2 x-3। ठीक, ये मैंने आपको दर्शा दिया है, जो दिया उन्होंने है। तो मैंने एकैकी के लिए सबसे पहले क्या किया, एकैकी के लिए लिखना चाहिए। चलो यहाँ पर लिखेंगे एकैकी के लिए, जो भाषा लिख रहे थे। अब लिखेंगे माना f(x1) बराबर f(x2). f जहाँ जहाँ x है तो वहाँ 1 कर दीजिए पहले के लिए, और इधर के लिए x2 कर दीजिए। तो x1-2 x1-3 x2-2 x2-3 कैंची की गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, कैंची गुणा। तो यहाँ हो जाएगी x2-3 x1-2 x2-2 x1-3। ठीक, तो इसमें जब गुणा करवाएंगे तो x1 x2 -3x1 -2x2 और प्लस के 3 दूनी 6। इसी प्रकार x1 x2 और माइनस के 3x2 और क्या हो जाएगा माइनस के 2x1 और प्लस के 6। ठीक, प्लस के 6 आ जाएंगे। तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा होगा, 6 से 6 कैंसिल हो रहे हैं, x1 से कैंसिल हो गया है। 3x1 यहाँ पर हैं और 2x2 यहाँ पर हैं, तो क्या मिल रहा है, यहाँ लिख लें माइनस के 3x1 प्लस के 2x1 x2 प्लस का आएगा। ठीक है, प्लस के 2x2 क्यों 2x1 आएगा, 2x1 सही है, एक माइनसी का है। तो देखो इसे एज आ जाएगा 2x1, या ऐसे करो, इसे आगे देते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन देखते हैं, माइनस के 3x1 और इधर x1 क्या आ जाएगा प्लस के 2x1, इधर क्या बचा है माइनस के 3x2 और जे किस में पहुंच जाएगा प्लस के 2x2, तो क्योंकि ये माइनस ही में है भाई। ठीक, अब क्या करेंगे इसके लिए, 3 में से 2 गया माइनस के x1, इधर क्या आ जाएगा 3 में से 2 गए माइनस के x2, तो कैंसिल हो गया। क्या हुआ आपका x1 बराबर x2 आपको
मिल गया। ठीक, अब x1 अतः x1 बराबर x2 हो गया, अतः फलन अकैकी है। ठीक, तो मैंने ये भी दर्शा दिया है या करके। ठीक, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा था तो मैंने दोबारा दोहरा दिया है। ठीक, तो इसके लिए अब फलन कैसा हो गया, अच्छा अकैकी हो गया। अब आच्छादक के लिए चेक करेंगे, किसके लिए, आच्छादक के लिए। देखो आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या है, माना y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर क्या दिया है, x माइनस 2 बटे x माइनस 3, तो क्या कैची गुणा करवा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई माइनस के 3y बराबर एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ ले दे, यहाँ दिया एक्स बाई माइनस के 3y, ज़्यादा वहीं चल रही, 3y बराबर एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसमें से हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स बाई और एक्स बाई को हम पक्षांतर करेंगे, एक्स बाई माइनस के एक्स और माइनस के 2 प्लस के 3y, एक्स कॉमन ले लिया तो y माइनस 1, तो 3y माइनस 2, तो x बराबर क्या हो गया है, 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे नोट करके भाई, जो भाषा इसने बोली है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब कैसा है, विद्यमान है, अतः फलन कैसा है, आच्छादक है। ठीक, कैसा फलन है, आच्छादक है। उम्मीद है देखो मैंने आच्छादक के लिए अलग दिखा दिया है और अकैकी के लिए मैंने अलग दिखा दिया है। उम्मीद है सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं 11वें सवाल की ओर, बहुत ही जल्द और बहुत कम समय में। ठीक है, देख लीजिए, चलते हैं 11वें सवाल की ओर। मान लीजिए f सच दैट r टू r एफ एक्स बराबर x घात 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। फलन अकैकी आच्छादक है, फलन बहुअकैक आच्छादक है, अकैकी किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो अकैकी ना ही आच्छादक है। इसकी जांच करनी है। तो देखो दिया है, क्या दिया है, तो उन्होंने दिया है, देखो एफ सच दैट r टू r और एफ एक्स बराबर x घात 4। अब इसको हमें परिभाषित करना, फलन कैसा है, तो देखते हैं। माना सबसे पहले अकैकी के लिए हम जांच करेंगे। माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो इसका हम एफ एक्स 1 की जगह क्या रखेंगे, एक्स 1 की 4, एक्स 1 की घात 4, एक्स 2 की घात 4। तो हम इसको, ये रियल टू रियल नंबर में है, तो इसको हम एक और ले लेंगे, इसका हम जो प्लस माइनस ए की ओर लेंगे, तो x1 बराबर प्लस माइनस x2। अब ये बराबर नहीं है, तो क्योंकि चूँक x1 इज नॉट x2, अतः फलन कैसा, अतः फलन अकैकी नहीं है। अब किसकी ओर चलेंगे, अब चलेंगे आच्छादक की ओर।
आच्छादक की ओर चलेंगे। आच्छादक की जांच करेंगे। क्या करेंगे? देखो दिया है y बराबर एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना दिया है? तो y बराबर x घात 4 दिया है। तो x घात 4 बराबर y। तो x बराबर क्या लिखोगे? y की घात 1/4। ठीक है। अब जैसे y की घात 1/4, तो कुछ तो y के ऋणात्मक के लिए भी इसमें हमारा फलन नहीं मिल पाए, पूरे प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। तो इसमें ऋणात्मक मानों के लिए तो मैं लिखता हूँ सह प्रांत की किसी भी ऋणात्मक संख्या का प्रांत में पूरब प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन कैसा? आच्छादक नहीं है। ठीक है। अब इसमें विकल्प क्या दिया है? तो अब विकल्प देखो, ना तो डी फॉर डेनमार्क, ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक फलन है। ठीक है। तो दोनों चीज़ें मिल गई हैं, ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक। तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा और नोट कर लीजिए। ठीक है। देख लीजिए एक बार, नोट जरूर कर लो। इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लेकर इसको नोट कर लीजिए आप। देखो इस सवाल की ओर, सवाल नंबर 12 में मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x, फलन एफ सच दैट आर टू आर है। सही उत्तर का चयन कीजिए। एफ एक एकैकी आच्छादक फलन है, बहु एकैक आच्छादक है, एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एकैकी ना ही आच्छादक है। इसको भी हमको चेक करना है। ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले दिया है क्या दिया है? एफ एक्स बराबर कितना दिया है? 3x। और क्या दिया है? फलन दे दिया एफ सच दैट आर टू आर में। तो अब हम चेक करेंगे किसके लिए? एकैकी के लिए। इसी प्रकार हेडिंग डालें, वहाँ पर ब्लैक से लिखें एकैकी के लिए। तो एकैकी के लिए क्या करेंगे? माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 और एफ एक्स 1 का मान 3x1 बराबर 3x2। तो 3 से 3 कट गया। x1 बराबर कितना हो गया? x1 बराबर x2। जब ये कंडीशन बराबर हो गई तो अतः फलन कैसा हो गया? अतः फलन एकैकी है। एकैकी है। अब किसके लिए? आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या करेंगे? दिया है यानी माना y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स का मान कितना दिया? y बराबर 3x। तो इसके लिए x बराबर y/3। तो y/3 पूरा रियल कोई आ जाए तो x बिलोंग्स टू रियल, तो पूरा रियल नंबर आएगा इसके लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए। अब लिखोगे नोट लिखेंगे, नोट रुपए वाला नहीं, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूरब प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन कैसा है? आच्छादक है। ठीक। अब देखिए ये फलन कैसा निकला आपके लिए। ये फलन आपको आच्छादक भी है और
अकैकी भी है। तो आपका क्लियर ही हो गया होगा, जो विकल्प उन्होंने दिया है तो फलन कैसा हो गया, अकैकी और आच्छादक। ए फॉर अमेरिका वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। उम्मीद है सारे सवाल मैंने एक एक करके करवा दीजिए, बहुत ही सरल सवाल है, इसको भी समझ नहीं पाए तो भाई बहुत टेढ़ी खीर है। ठीक, देखते चलिए। और अकैकी भी है और आच्छादक भी है, तो ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर था। ठीक, तो ये इसको भी लिख सकते हैं अकैकी कामा आच्छादक। ठीक, तो अगला वीडियो हम जो कुछ एग्जाम्पल बचे हुए हैं वो भी हम जल्द ही आपको सब देंगे। और जो भी समस्या है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके लिए देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।